दिल्ली की ककड़ी। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाचौंध को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक सूबा बन गया, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबियत भर गई है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर से पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उड़द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। दिल्ली के महान आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए हैं। खालसा होटलों की लाइन पे लाइन दिल्ली के बाजारों में देखी जा सकती हैं, जहां अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी पटकारे, कोट पैंट, बूट डाले खाट या टेबल पर रोटियां खाते दिखाई पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नशाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं। उनमें इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहां चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, वहां नहर पर पटरी बनी थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ वैशाख की दोपहरी में भी वहां शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेंतों की छतरियां लगाए खून मचे वाले अपनी अपनी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उसमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए, घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटा घर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी है, वहां कोल पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल पत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में भी अजीब लोच था। खोमचे वालों की आवाजें भी एक से एक बढ़कर होती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती, वहीं दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपये सेर बिकते थे, कच्चे आम की केरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थीं। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का बर्फ लपेटकर खाते थे। नफासत और नशाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महान आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था। वसंत पुज चुका था। सर्दी कम हो गई थी। बसंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नरम नरम पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे, इसलिए वह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान का उजड़ा सिर पर नारंगी साफ बेपरवाही से बांधे, आंखों में सुरमा और मुंह में पान की गिलौरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमद और पैर में फूलदार जूता पहने, ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे।
वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता, झूमता झूमता ललकती भाषा में आवाज लगाता था, नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, नाजुक ये ककड़ियां ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा इधर आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्चई, दुप्पली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधों पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियां कहाँ? वह तो कहो, मैं 4 रवे लाया था। 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो ले लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, 98 ले लो जी, ककड़ियां हमंगे दा। पहलवान युवक भी कहार था। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की तरफ देखा और 98 झाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। यह लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें 2। कंजुड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। हम 5 रुपए देते हैं। हम 10 देते हैं। यह लो 20 रुपए, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 हैं ये, ककड़ी हमने ले ली। हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं। लाओ, ककड़ी इधर दो। बूढ़ा कहार हंस दिया और अवज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद लीं। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजयगर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियां 5000 तक मेरे यहाँ जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई महरा, क्यों न हो? आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है? शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपये खोलकर गिन दिए, ककड़ियां लीं और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियां थीं जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले से लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमकवाब का रूमाल ढककर कहा, जाओ, लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्श है कि स्वीकार करके इज्जत अफशाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए पर कोई वुफच कह नहीं सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है। लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया।
दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही सारे शहर में खबर फैल गई कि नगर के प्रसिद्ध रईस लाला शिव प्रसाद जी ने शहर खाकर जान दे दी। वे एक पुर्जे पर यह लिख कर गए कि बाजार में मेरी इज्जत की किरकिरी हो गई, अब मैं दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकता।